यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो ध्येय है इसके यहाँ पर यूपी पीसीएस का टेस्ट नंबर यहाँ पर 5वां रहेगा। ठीक है, 4 नंबर टेस्ट जो टेस्ट था वो मैं करा चुका था आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो यहाँ पे जो 5वां टेस्ट रहेगा इसको कराएंगे। इसमें देखो भारतीय अर्थव्यवस्था जो हमारी इकोनॉमिक है वो रहेगी यहाँ से, और आपके यहाँ से जो बजट रहेगा इसमें इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लस करंट अफेयर्स यहाँ पे रहेंगे वो इन सभी के देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन सब के करंट अफेयर्स इकोनॉमिक के तो होंगे, प्लस जो भी यहाँ पर और यहाँ पर करंट थे वो भी न्यूज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। राइट, तो यहाँ पर जितना बजट है इकोनॉमिक सर्वे है और इकोनॉमिक को लेकर के सब क्वेश्चन आपके 150 कवर किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है सब्जेक्ट अर्थव्यवस्था, आर्थिकी समीक्षा, बजट है ना, ये सब यहाँ पर दे रखा है। और जनवरी की करंट अफेयर्स है 2025 की इसमें। राइट, तो देखते हैं क्वेश्चन पहला यहाँ से। क्वेश्चन पहला यहाँ से है, जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा रोजगार निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है या किस मांग पर निर्भर करता है ये बताना है। ये निर्भर करता है, देखो जॉन मेनार्ड कीन्स के अनुसार रोजगार प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। किस पर? जो प्रभावी मांग होगी इस पर यहाँ पर निर्भर करेगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र के करों और राज्य के हिस्सों पर संसद के अपना सुझाव देता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से हमारी जो रहेगी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर संविधान का जो आर्टिकल 280 है उसमें भारत के वित्त आयोग का यहाँ पर गठन राष्ट्रपति द्वारा किया था। ये एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र के करों में राज्य के हिस्से पर राष्ट्रपति अपना सुझाव देता है। ठीक है, तो यहाँ से जो रहेगा ये गलत हो जाएगा, संसद को बोला अपना सुझाव देगा। वित्त जो हमारे आयोग है इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और केसी नियोगी इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और यहाँ पर केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे, तो 1950 नहीं होगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर संवैधानिक निकाय क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये आर्टिकल के तहत आता है, 280 आर्टिकल है, जो हमारा जो भी यहाँ पर अनुच्छेद के तहत आएगा वो हमारा संवैधानिक होगा। ठीक है, ये बात याद रखना है। दोनों बातें गलत है, आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा, ना तो एक सही और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संबंध में विचार करना कौन सा कथन यहाँ से गलत है? गलत कथन हमारा हो जाएगा यहाँ से, इसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करता है, ये गलत होगा, क्योंकि वित्तीय स्थिरता और यहाँ पर स्थायी जो परिषद है इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करता है, और इसके संदर्भ में यहाँ पर जो बातें हैं ये गलत हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, विंडफॉल टैक्स किसी विशेष कंपनी या उद्योग को हुए प्रत्याशित लाभ वृद्धि पर आरोपित उच्च कर की दर होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, भारत सरकार ने जुलाई 2022 में पेट्रोलियम उत्पादों पर विंडफॉल टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसे प्रत्येक 2 सप्ताह में संशोधित किया जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट हैं, पहली और दूसरी, तो आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 5वां, औद्योगिक नगर किसे कहते हैं? औद्योगिक जो नगर होते हैं किसे कहते हैं? देखो, जहाँ पे यहाँ पर जो उसे कहते हैं जहाँ पर 60% से अधिक जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में लगी होती है। राइट, तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें का। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में समाविष्ट समष्टि अर्थव्यवस्था की विषय सामग्री क्या है या कौन सी है? समष्टि अर्थव्यवस्था की विषय सामग्री कौन सी है? आंसर हो जाएगा 6 का ए, मुद्रास्फीति इसका करेक्ट आंसर होगा। समष्टि अर्थव्यवस्था का संबंध आर्थिक समस्याओं और यहाँ पर उनके जो समाधान है उससे होती है। इनके विषय में क्षेत्रों में मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, भुगतान संतुलन, ठीक है, घाटे के आधार, ये सब यहाँ पे माने जाते हैं। तो आंसर 6 का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 7वां, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा 7वें का डी, इनके लेखक हैं डी है बिपिन चंद्रा, है ना, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, एक पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का परिभाषित लक्षण कौन सा नहीं होगा? ठीक है, देखो प्रत्येक फर्म ये हमारा क्या होता है, एक रूप वस्तु का उत्पादन विक्रय करे, हाँ, अर्थात यहाँ पर फर्म के उत्पाद के रूप में यहाँ पर भी से फर्म उत्पाद में भेद नहीं किया सकता। तो यहाँ से आंसर जो होगा डी यहाँ से इसका डी यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि प्रत्येक विभिन्न जो हमारी फर्म होते हैं उसमें वस्तु का उत्पादन विक्रय करना। राइट, तो यहाँ से डी जो है ये यहाँ से इसका लक्षण नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 9वां नंबर, विरासत टैक्स के संबंध में आपको विचार करना है। भारत में विरासत टैक्स की शुरुआत संपदा शुल्क अधिनियम 1953 के माध्यम से की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही बात है एकदम, क्योंकि यहाँ पर जो भारत में विरासत टैक्स की शुरुआत संपदा शुल्क अधिनियम 1953 के माध्यम से की गई थी। और विरासत टैक्स एक तरह से संपत्ति पर टैक्स होता है, जिसमें यहाँ पर किसी मृत व्यक्ति से पैसा या घर किसी विरासत में पैसा मिला हो, तो यहाँ पर जिस व्यक्ति को यहाँ पर
जो संपत्ति विरासत में मिलती है वह टैक्स का भुगतान करता है, परंतु 1985 के बाद जो हमारी राजीव गांधी सरकार थी उसने इस कानून को समाप्त कर दिया था। ठीक है, सही बात है दोनों। आंसर क्या होगा? 9वें का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10वां, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जो गलत बात है हमारी, यहाँ से हो जाएगी इसकी सी स्टेटमेंट। ये योजना 1 वर्ष पहले ही 1989 में जनता सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई थी। यह स्टेटमेंट यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है 1974 से 79 तक ये जो थी मतलब लागू की गई थी उसमें, परंतु यहाँ पर जनता सरकार द्वारा इसे 1 वर्ष पहले यहाँ पर 1978 में समाप्त कर दिया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन को यहाँ पर साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, और ये योजना डीपी धर मॉडल था उस पर आधारित यहाँ पर की गई थी। और इस योजना के दौरान यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा 1978 में राजस्थान के अंत्योदय योजना द्वारा प्रारंभ की गई थी। यहाँ से बात याद रखना है। तो हमारा जो गलत स्टेटमेंट होगा ये गलत है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो कुछ लोग ये सोचकर उसकी मांग कमी कर देते हैं कि उसकी अब कीमत में गिरावट होगी और गुणवत्ता में भी गिरावट होगी, है ना। उसका कारण क्या होगा? इसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा 11वें का से ये वेवलेन प्रभाव। वेवलेन प्रभाव क्या होता है? जब किसी वस्तु में कीमतें गिरती हैं, कुछ लोग यहाँ पर सोचकर जो मतलब मांग की कीमतें कम कर देते हैं, है ना, तो यहाँ पर उसे इस गिरावट के कारण हुई जो वृद्धि होती है उसे वेवलेन कहते हैं। इस प्रभाव को थर्स्टीन वेवलेन के नाम से यहाँ पर भी जाना जाता है, या वेवलेन प्रभाव के नाम से भी इसको आप जान सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर 11वें का सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2015 में लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक को बैंकिंग लाइसेंस यहाँ पर जारी किए थे। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात, इनका उद्देश्य है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा और यहाँ पर व्यापक बनाना। ठीक है, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से इसका क्या होगा? 12 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 अल्प विकसित देशों को आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण अवरोधक तत्व कौन से? आंसर हो जाएगा पूंजी निर्माण का ना होना। ठीक है, देखो अल्प विकसित देशों में हमारे जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण अवरोधक तत्व होते हैं पूंजी निर्माण का ना होना, और पूंजी निर्माण का जो अर्थ होता है बचत करने एवं उस बचत को उद्योग में विनियोजित करने से। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? 13 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 या 14, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में बताना है, कौन सा यहाँ से सही है। ठीक है, सही पूछा है। देखते हैं 14 को। पहला, इस योजना का प्रारंभ 3 जून 2011 के राजस्थान के बांसवाड़ा से स्थापित मतलब जिले से स्टार्ट किया गया था, सही हो जाएगा। दूसरा, नवंबर 2016 में इस योजना का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया था। सेकंड बात गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 3 जून 2011 को जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आयोजित की गई थी। ये नवंबर 2015 को इस योजना का नाम बदलकर ये किया गया था, नवंबर 2015 ना कि 16। तो ये बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, तीसरा, इस नई संशोधित योजना का उद्देश्य 24-25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना और उन्हें लगातार संपोषित करना, सहायता करना, जबकि वे दयनीय स्थिति गरीबी से उभर नहीं जाते। ये भी बात करेक्ट है। तो 1 और 3 हमारा स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो डी। क्वेश्चन नंबर 15, HVJ गैस पाइपलाइन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से उर्वरक संयंत्र जो उर्वरक हैं उसमें किसको किसको यहाँ पर प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराती है? आंसर हो जाएगा 15 का से ये कराती है। एक तो जगदीशपुर, शाहजहाँपुर, ठीक है, और आंवला और बबराला, है ना, सभी यहाँ से इसके करेक्ट आंसर होंगे। राइट, ये सभी संयंत्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। ठीक है, आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। राइट, अभी देखो यहाँ पे यूपीएससी का जो मेंस का एग्जाम है 2025 वाला, ठीक है, जिसका एग्जाम अभी यहाँ पर मई में हुआ था 24 या 25 मई को, तो उसका यहाँ पर क्या है, मेंस का एग्जाम है, उसमें आज जो एसए का पेपर है, ठीक है, एसए का पेपर मैं क्या करूँगा आज यहाँ से टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, साथ ही 5 से 7 मिनट का वीडियो छोटा सा बना के वो मैं दिखा दूँगा कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। तो आप टेलीग्राम पर भी, यहाँ पर यूट्यूब पर भी आप देख पाओगे। करीब जो आज पेपर का टाइमिंग है वो स्टार्ट होने वाला होगा, करीब 9 बजे से स्टार्ट होगा, है ना। तो उसके बाद जो पेपर आएगा 12 बजे तक मैं आपको यहाँ से डाल दूंगा। आप यहाँ से वो पेपर भी देख पाओगे कि कैसे कैसे यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे का पूछ रहे हैं। तो यूपी पीसी भी इसी का पेपर कराता है, तो यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपना। ठीक है, क्वेश्चन लिखने का जरूरी नहीं कि आप जो 8 क्वेश्चन आते हैं तो 8 क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन आप एक दिन में कर लो, है ना, एक क्वेश्चन एक दिन में कर लो, ऐसे करके आप कर सकते हो और अपना भेज सकते हो आंसर चेक कराने के लिए। राइट, टेलीग्राम पर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर 15 पूरे हो गए। 16 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 16 है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का देशांतर गमन को फिलिप एम होसर ने कहा है। पहला क्या होगा? 16 के यहाँ से डी करेक्ट होगा, पॉपुलेशन इम्प्लोजन। ठीक है, फिलिप्स एम होमर ने
विश्व जनसंख्या का पृथ्वी के सतह के छोटे हिस्से को बढ़ते यहाँ पर संकेंद्रण अर्थात यहाँ पर नगरीकरण, महानगरीकरण को पॉपुलेशन जो हमारी इम्प्लोजन है उसकी संख्या दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो पॉपुलेशन हमारे डिस्पोजलन होते हैं, ये क्या होते हैं, ये शहरी जनसंख्या में जो नरजातीय मिश्रण होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को क्या बोलते हैं, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को बोलते हैं। और पॉपुलेशन यहाँ पर टेक्नो प्लान को क्या बोलते हैं, ये सफेद दिन को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। आंसर हमारा क्या होगा 16 का आंसर डी, ये करेक्ट होगा। याद रखना है, सब मैच नहीं, मिक्स नहीं कर देना एक में, आप लिख लो पॉइंट ये। ठीक है, 17 देखते हैं। 17 है भारतीय करेंसी के प्रतीक चिन्ह जो रुपए उसके विषय का अर्थ क्या है, कौन सा यहाँ पर नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गलत जो है, अपनी मुद्रा और अलग जो है पर पहचान कर रखने वाला भारत 5वां देश बना है। अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन, यूरोपीय संघ के जो यूरो हैं उसके पश्चात भारतीय रुपया विश्व की 5वीं मुद्रा बना, जिसे यहाँ पर उसके प्रतीक चिन्ह जो रहा है ये, इससे यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा 17 का डी यहाँ से करेक्ट है। भारत बोला छठा देश बना है, 5वां देश बना है। ठीक है, छठा नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, अभिकथन और कारण। फेमा अधिनियम 1999 1 जून 2000 को यहाँ पर भारत में प्रभाव हुआ था। पहली बात क्या होगी, पहली बात है 10 की यहाँ से, ये करेक्ट है। दूसरी बात 27 वर्ष पुराने फेरा को वर्ष 2000 में समाप्त कर दिया गया था, ये भी बात करेक्ट है। दोनों का कथन सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहे, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर है, यहाँ पर मैचिंग दे रखा है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, श्रेणी और यहाँ पर परिचालित क्षेत्र, राइट, मैच करते हैं इसको। पहला है सीमांत जोत। सीमांत जोत आपकी हो जाएगी यहाँ से 1 हेक्टेयर से कम। ठीक है, सही मैच कर रहा है। अगला लघु जोत, लघु जोत आपकी हो जाएगी 1 से 2 हेक्टेयर। अर्ध मध्यम जोत, अर्ध मध्यम जोत हो जाएगी आपकी 2 से 4 हेक्टेयर। मध्यम जोत, मध्यम जोत आपकी हो जाएगी 4 से 10 हेक्टेयर। आंसर हो जाएगा हमारा से बी, 19 का करेक्ट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष की अवधि में एक देश के समान नागरिक द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तु सेवाओं के सकल मूल्य को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 21, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर का निर्धारण है, तो यहाँ पर एक क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था, आंसर हो जाएगा 21 का, ये किया था बी, मतलब 1993 में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 22, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, समिति और यहाँ पर इसके कार्यक्षेत्र दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला यहाँ पर बोल रहा है नरसिम्हा समिति का गठन बैंकिंग सुधार के संबंध में था। ठीक है, किस में था, बैंकिंग सुधार के था। पहला हमारा हो जाएगा डी, मतलब ए का 4 है ना। अगला बी का सिंह रंगराजन समिति, ये सार्वजनिक व्यय के यहाँ पर थी। ठीक है, और शशिकांत दास समिति साइबर खतरों से समीक्षा के लिए। ठीक है, और अगला शशिकांत दास का गठन आभासी मुद्राओं का रूप में किया गया था। अच्छा, शशिकांत दास को यहाँ पर किया गया था आभासी जो मुद्राएं थी उसको लेकर के, मतलब सी का 2 होना चाहिए ना, सी का 2। अच्छा, मिस्टेक हो गया, चलो फिर से देखते हैं इसमें। नरसिम्हा समिति का गठन बैंकिंग सुधार से था, है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हो नरसिम्हा समिति की बैंकिंग सुधार से, ये तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सी रंगराजन समिति का गठन जो था ये सार्वजनिक जो व्यय है उसको बेहतर करने के लिए। ठीक है, सी रंगराजन का सार्वजनिक समिति को बेहतर करने के लिए। आप एक पॉइंट लिख सकते हो क्योंकि स्टेटमेंट में गलत लिखा हुआ है ना, स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं बताऊंगा मैं, आप मैच कर लो और सामने सामने लिख सकते हो। इसका ये हो गया। शशिकांत दास जो था, शशिकांत दास यहाँ पर जो है 2017 में आभासी मुद्राओं की जो मौजूदा स्थिति है उसको देखने के लिए किया गया था। ठीक है, बचा कौन सा, मीना हेमचंद समिति, ये साइबर को लिए यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर तो यहाँ पर मिस्टेक दे रखा है, इस वजह से आंसर नहीं बता रहा हूँ। यहाँ से एक दूसरे से आप सामने से मैच कर सकते हो कौन से किसके हैं। ठीक है, ए का 4 बता देता हूँ, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। राइट, आगे देखते हैं क्वेश्चन 23 नंबर। 23 है, किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर की एक मुद्रास्फीति के मध्य व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है कौन, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दर्शाता है फिलिप्स वक्र द्वारा। ठीक है, फिलिप्स वक्र मारा जाए, ये बेरोजगारी दर की जो मुद्रा स्थिति है उसको व्युत्क्रम संबंध के यहाँ पर दर्शाता है। यदि किसी देश में बेरोजगारी दर कम है तो मजदूरी दर यहाँ पर अधिक होगी, और यदि बेरोजगारी दर यहाँ पर अधिक है तो मजदूरी दर यहाँ पर कम होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, जबकि कुजनेट्स हमारा जो वक्र ये द्वारा प्रति जो व्यक्ति आय को लेकर एक विषमता के साथ यहाँ पर मध्य संबंध को व्यक्त करता है। कुजनेट्स वक्र होता है उसके अनुसार प्रति व्यक्ति आय वृद्धि के साथ प्रारंभ आय में विषमता बढ़ती जाती है और बाद में यहाँ पर ये
घटती जाती है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखते हैं अगला 24। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के संबंध में आपको विचार करना है। आप जो कूट और यहाँ पर माध्यम से देखना है कौन सा सही होगा। वस्तु सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट की तरह काम करेगा। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, संजय कुमार मिश्रा इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 3 बेंचेस की स्थापित की जाएंगी। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों बात यहाँ से करेक्ट है। तो इसी कुल पीठ यहाँ पर जो कुल 31 राजपीठ वहाँ पर स्थापित की जाएंगी, जिसमें से सर्वाधिक 3 बेंच उत्तर प्रदेश में होंगी। ठीक है, जो सबसे अधिक है राज्य में। राइट, याद रखना है। तो आंसर हमारा तीनों करेक्ट है, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 25, जूट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कूट के माध्यम से सही आंसर चुनना है। विश्व में भारत जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1855 ईस्वी में कोलकाता के निकट रिसरा में पर लगाया गया था। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात, जूट उद्योग कच्चा माल प्रधान उद्योग है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। चौथी बताना करेक्ट है या नहीं। इस उद्योग के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। स्वच्छ जल चाहिए या गंदा जल चाहिए, आपको सोचना है अपने मन में। इसका आंसर हो जाएगा चौथा भी करेक्ट है। चारों बातें करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 25 का ए करेक्ट है। राइट। 26 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP का प्रारंभ 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 5वीं पंचवर्षीय योजना किया गया था ना कि 6वीं में। सेकेंड बात, इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की चुनी हुई बड़ी मंझोली जो हमारी परियोजना है इसकी सिंचाई क्षमता तेजी से बेहतर बनाना और सुनिश्चित करना। सेकंड बात करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर बी 26 का करेक्ट होगा। 27, निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकी लाभ के अंतर्गत सम्मिलित तत्व है? आंसर हो जाएगा 27 का जो है ये एक तो पहला, ठीक है, एक घटता अस्थिरता अनुपात और एक उल्टा जनसंख्या पिरामिड। तीनों हमारे हो जाएंगे 1, 3, 4 यहाँ से जनसांख्यिकी लाभ के अंतर्गत तत्व होंगे। बढ़ती अस्थिरता अनुपात नहीं होगा इसमें। 1, 3, 4 27 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जनसंख्या के ढांचे के दौरान जो कार्यशील जनसंख्या हमारी उसके हिसाब से 15 से 64 वर्ष तक की है, जो घटते अस्थिरता का अनुपात होता है और परिणामस्वरूप उत्पादन की मांग को लेकर यहाँ पर सृजन योगदान करता है और जनसांख्यिकी लाभ कहलाता है इसको। ठीक है, इस स्थिति में जनसंख्या पिरामिड उल्टा होता है। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखना है। 28, निम्नलिखित में से आपसे पूछ लेगा कि किस बात में, मतलब कौन सी बात को बात दे देगा, इसमें बोलेगा कौन सा किस में यहाँ पर जनसंख्या का जो मतलब किस में पिरामिड इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो जनसंख्या में जो हमारा होगा इसमें इस स्थिति में पिरामिड उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक को राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित किया जाता है? आंसर हो जाएगा 28 का डी, ये स्वयं उपभोग किए गए यहाँ पर जो उत्पादन है वो। तो क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हस्तांतरण जैसे आय, जैसे यहाँ पर सेवानिवृत्त पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता, बोनस इत्यादि को राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। याद रखना पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जबकि अन्य उपभोग जैसे कि यहाँ पर किया गया उत्पादन राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित किया जाता है। 29, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मूलभूत उद्देश्य मानव संसाधन विकास था? आंसर हो जाएगा 29 का बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1992 से 97। ठीक है, आगे क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? चक्रीय बेरोजगारी समग्र मांग कमी का परिणाम होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी यहाँ पर बेरोजगारी जो समग्र मांग में कमी या निष्क्रिय उत्पादन क्षमता को कारण होती है, उसे मांग में वृद्धि के साथ यहाँ पर समाप्त हो जाए, चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। तो यहाँ से गलत हो जाएगा। चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों में सर्वाधिक पाई जाती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो विकसित देशों में सर्वाधिक पाई जाने वाली बेरोजगारी को विकसित देशों में सर्वाधिक पाई जाने वाली बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी होती है। चक्रीय बेरोजगारी सही होना चाहिए वैसे स्टेटमेंट, ये गलत पूछा है इसमें। यहाँ पर देखो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही होना चाहिए, है ना। पहली बात यहाँ से गलत है, लेकिन सेकंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि चक्रीय जो बेरोजगारी होती है ये विकसित देशों में सर्वाधिक पाई जाती है। राइट, यहाँ पे बोले विकसित में नहीं पाई जाती है, बल्कि उनका स्टेटमेंट गलत है, ये वो गलत बोल रहा है बात, है ना। अपनी बात में अगर आएंगे तो चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों में सर्वाधिक होती है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही होगा। पहली बात गलत है, तो पूछा गलत कौन सा है, तो केवल एक यहाँ से गलत है। ठीक है, एक बार आप इसको और रीड कर लोगे क्वेश्चन को, बाकी मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सही है। जो ये ध्येय ऐसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर ये गलत होगा, ये गलत नहीं होगा वैसे मेरे अकॉर्डिंग, यहाँ पर ये बी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आगे देखते एक बार आप चेक कर लोगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31, आयात प्रतिस्थापन जो नीति है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है
कि यहाँ पर जो आयात ना करने करके घरेलू उत्पादन के प्रतिस्थापित करना है ना, बी यहाँ से क्या होगा 31 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आयात ना करना, इसका जो अर्थ होता है कि यहाँ पर घरेलू उत्पादन को प्रतिस्थापित करना। क्वेश्चन 32, इनमें से कौन सा एक राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? राजकोषीय नीति के घटक इनमें से कौन से नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार नीति। ठीक है, हमारा जो सार्वजनिक व्यय और करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ जो प्रबंधन है उसको संबंधित नीति की जो राजकोषीय नीति होती है उसे कहते हैं, और व्यापार की यहाँ पर नीति इसमें सम्मिलित नहीं की जाती है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सम्मिलित होंगे। किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को नियमन के संबंध में अदृश्य हाथ की संकल्पना किसको प्रतिपादित किया था, मतलब किसने प्रतिपादन इसका किया था? आंसर हो जाएगा 33 का सी, एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने क्या था, ये जो किसी अर्थव्यवस्था उसमें आर्थिक क्रिया जो होगी उसके नियमन के साथ अदृश्य हाथ की परिकल्पना या संकल्पना दी थी। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने यहाँ पर हस्तक्षेप नीति पर आधारित जो यहाँ पर बाजार अर्थव्यवस्था है उसके विरोधाभास को भी व्यक्त करने के लिए यहाँ पर धारणा को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये भी बात याद रखना है। क्वेश्चन 34 देखते हैं, निम्नलिखित मानदंड पर विचार करना है। स्वास्थ्य और पोषण, कृषि, वित्त पोषण समावेशन, बुनियादी ढांचा, बिजली, कौशल विकास, इनमें से कितने एस्पिरेशनल जो ब्लॉक्स प्रोग्राम के तहत यहाँ पर प्रदर्शन संकेतक होंगे? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 34 का 1 2 3 4 6, पाँचवां यहाँ से इसमें बिजली नहीं होगा। ठीक है, जो हमारे एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम है इसमें सफलता पर सरकार ने इस पे ब्लॉक्स यहाँ पर प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो शुरू में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किए गए थे। 500 ब्लॉकों को यहाँ पर कवर करना था, जिसमें से आधे से अधिक यहाँ पर जो ब्लॉक थे 6 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड में स्थित हैं। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एक की पॉइंट आपको लिखते रहना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ये विकास पहल जिसका उद्देश्य है कि इन क्षेत्रों में प्रदर्शन सुधार करना, राइट, जो स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए, ठीक है, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेश, कौशल विकास, बुनियादी ढांचे, है ना, इन सब पे यहाँ पर मानकों पर पिछड़ रहे हैं, और बिजली इसके लिए यहाँ पर इसका अंतर अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ से। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो आंसर ए यहाँ से करेक्ट है। 35, सीमांत सुविधा दर, मार्जिन आवश्यकता परिवर्तन, खुले बाजार की क्रियाएं, साख निराशनिंग और प्रत्यक्ष कार्रवाई यहाँ पर जो नैतिक दबाव है, इनमें से कितने जो होते हैं वो नियंत्रक गुणात्मक के अंतर्गत आएंगे? आंसर हो जाएगा 35 का। एक तो कौन कौन सा आएगा देखते हैं, पहला दूसरा आएगा यहाँ से, उसका चौथा आएगा, उसके बाद पाँचवा आएगा, तीसरा यहाँ पर खुले बाजार की क्रियाएं, और सीमांत सुविधा दर यहाँ पर इसमें साख नियंत्रण जो होता है इसमें यहाँ पर नहीं आएंगी। ठीक है, याद रखना है। आंसर 2 4 5 है ना, आपको लिखना है कैसे लिखोगे, साख नियंत्रण के जो गुणात्मक है हमारे, साख नियंत्रण के गुणात्मक प्रकार 1 में मार्जिन आवश्यकता परिवर्तन, साख की राशनिंग, और यहाँ पर प्रत्यक्ष कार्रवाई पर नैतिक दबाव, और यहाँ पर जो इसको लिख के बड़ा बड़ा काट देना है, ऐसे करके नहीं होगा ये, है ना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये। 35 का आंसर बी यहाँ से करेक्ट है। 36 देखते हैं। 36 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, छठी और यहाँ पर पाँचवीं मैच करते हैं 36 को। तीसरी यहाँ पर हो जाएगी रुपए का अवमूल्यन, ठीक है, और चौथी आपकी हो जाएगी यहाँ से वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राइट, और छठी आपकी हो जाएगी नाबार्ड की स्थापना, पाँचवीं आपकी हो जाएगी अंत्योदय। ठीक है, तो आंसर इस टाइप से क्या होगा, 36 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 36 के 37 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य के संबंध में निम्न पर विचार करना है। देखते हैं पहली बात बोला है, समस्त नोटों और सिक्कों को जारी करने का एकाधिकारी से प्राप्त है। ठीक है, किसे? भारतीय रिजर्व बैंक को। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर रिजर्व बैंक जो होती है 1 रुपये के सिक्के, नोट और छोटे जो सिक्कों को छोड़कर भारत के जो हमारे विभिन्न मूल वर्ग हैं उस नोट जारी करने का अधिकार होता है। ठीक है, यद्यपि रिजर्व बैंक जो होती है सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में 1 रुपये और नोटों के सिक्कों के देकर देश भर का वितरण काम करती है। करेंसी नोट जारी करने वाले पर वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक है ना, और यहाँ पर इस पद्धति के अंतर्गत इसमें देखा जाएगा इसको, और जो सिक्के या नोट होते हैं इसको वित्त मंत्रालय द्वारा पर जारी किए जाते हैं। ठीक है, 1 रुपये के नोट और सिक्के को वित्त मंत्रालय द्वारा पर जारी किया जाता है, और जिन पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर भी होते हैं। ठीक है, याद रखना है। सेकेंड बात, करेंसी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रचलन की न्यूनतम निधि पद्धति का उपयोग को अपनाता है। ये भी बात करेक्ट है, पहली बात गलत थी। आंसर 37 का बी सही है यहाँ से। क्वेश्चन 38, निम्न कथन पर विचार करना है, चालू खाते में आय के उन स्रोतों को शामिल किया जाता है जिनके बदले कोई भुगतान नहीं करना होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है। पूंजी खाता क्या होता है? आप यहाँ पे डिफिनेशन लिख सकते हो, चालू खाता क्या है आप ऐसे करके पॉइंट लिख सकते हो। पूंजी खाता क्या होता है? पूंजी खाता डाल के लिख सकते हो, है ना। पूंजी खाते में होता है आय के उन स्रोतों को रखा जाता है जिनका हमें बदले में भुगतान करना आवश्यक होता है। इंपॉर्टेंट बात है दोनों,
ठीक है, लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर घरेलू ऋण पर जो प्रकार के घरेलू ऋण हैं वो हो सकते हैं यहाँ पर, इसमें ना ये पॉइंट लिख सकते हो आप। दोनों बातें सही हैं, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 39 निम्नलिखित पर विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA की स्थापना सितंबर 1960 में की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त ऋणों का कोई ब्याज नहीं देना होता है तथा ऋण विश्व के निर्धन राष्ट्रों में उपलब्ध कराए जाते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 में की गई थी। इसके प्राप्त ऋणों में कोई ब्याज यहाँ पर नहीं देना होता है और ये ऋण विश्व के निर्धन जो राष्ट्र है उसके लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। दोनों बातें यहाँ से याद रखनी है, आंसर दोनों सही है। 40 नंबर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंध में विचार करना है। कौन सा कथन गलत है? ठीक है, देखते हैं इसको 40 को। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय बिजनौर उत्तर प्रदेश में है। ये बात इसकी गलत है। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को तो किया गया था, लेकिन ये प्रथम ग्रामीण बैंक का मुख्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में था, ना कि बिजनौर में। यहाँ पर डेट से रखा है, लेकिन यहाँ पर जो जिले की बात दे रखा है स्टेट में, तो यहाँ पर ये गलत है। आपसे बोलेगा प्रथम ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था, ये सही हो जाएगा अगर जिला नहीं देगा तो, है ना, याद रखना है। 41 निम्नलिखित पर विचार करना है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1999 में की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1956 में 20 दिसंबर 2002 को यहाँ पर जो भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड इसकी स्थापना की गई थी और कंपनी ने 1 अप्रैल 2003 से अपना कारोबार प्रारंभ किया था और इसका मुख्यालय दिल्ली में। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। सेकंड बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट, बी यहाँ से आंसर हो गया। 42 पूंजी निर्माण के संबंध में विचार करना है। कौन सा सही होगा? बचत अपने स्वयं पूंजी का निर्माण होता है। बचत अपने स्वयं स्वतः पूंजी का निर्माण होता है। पहला बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर पूंजी से आशा होता है मनुष्य द्वारा अपनी निर्मित उस वस्तुओं के सभी वस्तुओं से जो उत्पादन में प्रयुक्त होती हैं। उत्पादन किसी यहाँ पर जो क्रिया है उसमें समाप्त नहीं होती, जैसे कि मशीन, प्लाट, भवन इत्यादि, है ना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि लाई जाती है उसे हम अपना पूंजी निर्माण कहते हैं। या आय का यहाँ पर जितना भाग यहाँ पर बचा जा सकता है वो यहाँ पर पूंजी के निर्माण में आवश्यक होता है। तो यहाँ से पहली बात गलत हो जाएगी। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं पर प्रभावित निर्भर करती है, ये बात सही है। तो ओनली 2 करेक्ट है, पहली बात यहाँ से गलत थी, तो बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 42 का। 43 निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? आर्थिक विकास का प्रमुख कारक में से कौन सा नहीं है? कौन सा? नौकरशाह, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 43 का। 44 भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है उसके आंकड़ों में जो कार्यालय है जारी करता है, तो कौन जारी करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का, सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 PM पोषण योजना के संबंध में बताना है कौन सी बात यहाँ से गलत है। पहली बात देखते हैं। पहली बात यहाँ से 2021 में मध्याह्न योजना को PM पोषण योजना में पुनर्निर्मित किया गया था, पहली बात गलत है। ठीक है, दूसरा इसे 5 वर्ष की शुरुआती अवधि में 21 से 22 और 25-26 तक यहाँ पर लॉन्च किया गया था, ये भी बात यहाँ से गलत है। दोनों बातें यहाँ से इसकी गलत है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार ये टॉपिक को PM पोषण योजना को एक बार आप देख जाओगे, जो आपके टॉपिक अगर होगा करंट का वहाँ पे, या तो आप इसको गूगल करके थोड़ा सा देख लोगे। ठीक है, PM पोषण योजना उसके बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 45 आप नोट कर लो कि आपको यहाँ से गूगल से या से आपको जो टॉपिक आपके पास अगर होगा करंट पे तो इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हो। राइट, तो ये दोनों बातें गलत है, आंसर यहाँ से डी करेक्ट होगा। 46 फिर आपको समझ आएगा कहाँ से गलत है, क्योंकि हम इस वजह से कह रहा हूँ कि जो भी योजनाएं हैं एक बार आपके जाके थोड़ा सा डीप जाके पढ़ना है। अगर आपके पास मैगजीन में है ठीक है, वरना सीधे से आप गूगल करो, इन योजना के बारे में इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप लिख लो इसी क्वेश्चन के साथ साथ, और यहाँ पर किस लिए गलत है इस पर भी आप पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हो। जितनी भी योजना यहाँ पर न्यूज़ में आ रही है, जितनी योजनाएं मैं टेस्ट पेपर में करा रहा हूँ वो सभी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 46। यहाँ पर व्यक्ति बोला है और यहाँ पर संबंध बोला है, देखते हैं। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति, ठीक है। LK झा आपका हो जाएगा आर्थिक प्रशासन सुधार। वर्गीज कुरियन आपका हो जाएगा दुग्ध उत्पादन, और मोरारजी देसाई आपके हो जाएंगे बैंकों का सामाजिक नियंत्रण। आंसर हो जाएगा 46 का, बी शायद मैच करोगा। देखो ये इस पे आपको इस पे जोड़ देना, ये सब चीज़ पे कि कौन कौन सा किस पे। ये कभी कभी जो ये वाले स्टेटमेंट नीचे दे रखे हैं ये मिस्टेक हो सकती है इन पे। ठीक है, वैसे बता दो बी यहाँ से देख लो आप, जो भी रहेगा इसके हिसाब से जो मैं बताता हूँ मैचिंग करके वो आप यहाँ पे माना करो सही। ठीक है, और यहाँ पे अपनी मैचिंग भी कर सकते हो या सामने सामने आप लिख सकते हो इनको। 47 है निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक संस्थान लखनऊ में अवस्थित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का आंसर सी राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, इसका करेक्ट आंसर होगा, लखनऊ में अवस्थित नहीं है।
लखनऊ में अवस्थित नहीं है ना, तो ये कानपुर में अवस्थित है, लखनऊ में नहीं होगा। नया जनसंख्या बम तात्पर्य क्या है इसका? देखो, नया जनसंख्या बम का तात्पर्य तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही जो नगर जनसंख्या है उससे, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर, पीएम गति शक्ति मिशन को गति देने के कारक में कौन से यहाँ पर एक नहीं है? आंसर हो जाएगा उर्वरक, इसमें नहीं होगा। ठीक है, केंद्रीय बजट यहाँ पर जो 2022-23 में पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए 7 कारकों को उल्लेख किया गया था, जिसमें से सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, ठीक है, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक संरचना थी, लेकिन यहाँ पर उर्वरक नहीं था। 50 नंबर है, भारत में कार्य करने वाले बैंक को अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत भाग तरल कोषों के रूप में तथा शेष यहाँ पर स्वर्ण अनुमोदित प्रतिभूति के रूप में रखना होता है। तो वर्तमान में कितना परसेंट है? ये 18% है, जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं 50 का हो जाएगा ए, वैधानिक तरल कोषानुपात। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वैधानिक जो हमारा तरल कोषानुपात है ये 1949 की धारा 24 के अंतर्गत यहाँ पर भारत में कार्य करने वाले बैंक के अंदर जो अपनी कुल यहाँ पर जमा राशि है उसका कुछ प्रतिशत यहाँ पर कोष के रूप में रखना होता है। सेम बात यहाँ पर ये आप लिखोगे वैधानिक तरल कोषानुपात और यहाँ पर ये डेफिनेशन पूरी लिख जाओगे, पूरी डेफिनेशन उतार दी इन्होंने यहाँ पर और इसका आंसर दे दिया। 51 है, वह प्रक्रिया जिसके परिणामस्वरूप देश के समस्त उत्पादन संसाधनों वह कुशलतापूर्वक जो विद्वान होता है और यहाँ पर राष्ट्रीय आय के प्रति यहाँ पर जो निरंतर दीर्घकालिक वृद्धि होती है और जनता के यहाँ पर जीवन स्तर है उसमें समान कल्याण का सूचकांक बढ़ता है। निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा बता रहा है? यह भी पूरा डेफिनेशन बता दी और यहाँ पर किसकी अवधारणा बता रहा है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये बता रहा है कि आर्थिक समृद्धि की। ठीक है, आर्थिक समृद्धि यहाँ पर लिखोगे और उसके बाद यहाँ पर अपना पॉइंट ये सब नोट कर लोगे। यहाँ से 52 नंबर क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना के संबंध में विचार करना है। इस परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी 2015 में प्रदान की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, सही बोल रहा है। इसका उद्देश्य था कि पूर्वी और पश्चिमी जो तट है उसके प्रमुख बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना और क्षमता विस्तार को नए बंदरगाहें उसके निर्माण को लेकर आंतरिक बल में परिवहन तंत्र में उन्नयन करना। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 52 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर, अभिकथन एक दे रखा है और कारण दे रखा है यहाँ पर। सार्वजनिक यहाँ पर समिति, सार्वजनिक सीमित कंपनी में जोखिम उठाने वाले जो संख्या है उनकी संख्या अधिक होती है। पहले स्टेट में यहाँ पर जो भी कथन बोला है ये यहाँ से करेक्ट होगा इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सार्वजनिक सीमित कंपनी होती है उसमें जोखिम उठाने वाले जो संख्या बहुत ज़्यादा होती है। राइट, सिंपल से आप सोचोगे तो भी आप ये बात करेक्ट कर जाओगे। दूसरी बात है, कंपनी अपने अंशों में जो शेयर होते हैं उसकी बिक्री से पूंजी का संग्रहण करती है। जो यहाँ पर इसके शेयर होते हैं, जैसे हमारी कंपनी होती है उसके अंश जो से शेयर होते हैं उसकी बिक्री से ही क्या पूंजी का संग्रहण करेगी वो। ये भी बात सही है ना, दोनों बातें करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जितना वो कमाएगी जितना करेगी उसी से यहाँ पर इसको संग्रहण करती रहती है, मतलब बांटती रहती है, देती रहती है, लेती रहती है ना, ऐसा। तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ए यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद में क्रम में व्यवस्थित करना है, कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ से देखो, पहले से बाद के हिसाब से मैच लिख लेते हैं। पहले भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI है ना, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI जो हो जाएगा आपका 1948। ठीक है, उसके बाद आएगा, मतलब दूसरा हमारा पहला हो गया। उसके बाद भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। ठीक है, तो यह चौथा नंबर आपका हो जाएगा, मतलब 1955, 2 और 4 हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा? भारतीय यूनिट ट्रस्ट 1 फरवरी 1964, यूनिट ट्रस्ट 1964। ठीक है, मतलब तीसरा 2, 4, 3 हो गया। अब बचा एक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ये आपको हो जाएगा IDBI 1964। ठीक है, उसके हिसाब से आप मैच कर सकते हो। मैं सबके साथ लिखा दिए, यहाँ पे अपने हिसाब से देखोगे तो आंसर यहाँ से 54 का बी करेक्ट होगा। अपने आप जो क्वेश्चन लिखते हो, जैसे A4 पेपर लेके बैठते हो तो उसमें साइड में आप ऐसा करके लिखते भी जाया करो, तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में बैठती रहेंगी, दिमाग में। माइंड में तो चल रहा है लेकिन एक बार देखोगे तो और अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 54 का बी करेक्ट है। 55 है, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने FRBM एक्ट को समाप्त करके इस स्थान पर डेब्ट एंड फिजिकल जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट है वो लाने का सुझाव दिया था? आंसर हो जाएगा 55 का आंसर करेक्ट आंसर ये बी, NK सिंह समिति ने। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 56 है, अभिकथन और यहाँ पर कारण दे रखा है। अभिकथन है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज BSE का राष्ट्रीय सूचकांक 100 शेयरों का होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, दूसरा,
मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका संवेदी शेयर सूचकांक 30 शेयरों का होता है। ठीक है, देखो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो बीएसई है उसके बारे में बात करें कि यहाँ पर जो इसका एक्सचेंज 100 यहाँ पर शेयर को था, और लेकिन यहाँ पर मुंबई स्टॉक जो एक्सचेंज है उसका संवेदी शेयर सूचकांक बोला है ना। यहाँ पर सिर्फ शास्त्रीय सूचकांक बोला था और यहाँ पर संवेदी सूचकांक बोला है, ये 30 होता है, ये भी बात करेक्ट है। लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय सूचकांक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो संवेदी सूचकांक की बात कर रहा है ना। तो बातें दोनों करेक्ट, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर 56 का बी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57, जीडीपी की गणना करते समय निम्नलिखित मदों में से किसकी सम्मिलित नहीं किया जा सकता? इसमें कौन सा सम्मिलित इसमें नहीं होता है? आंसर हो जाएगा 57 का जो सम्मिलित नहीं होता है, एक तो हस्तांतरण आय और पूंजीगत लाभ या हानि यहाँ पर इसमें शामिल नहीं होती है। राइट, शामिल क्या क्या होती है? देखो यहाँ पर जो शामिल इसमें होगी आपकी, एक तो अप्रयुक्त या मध्यवर्ती वस्तु का स्टॉक और घिसावट और पूंजी का उपयोग, ये यहाँ पर इसमें किया जाता है इनका उपयोग। ठीक है, तो आंसर 1 और 2 करेक्ट होगा, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर 50। अच्छा, पूछा क्या था? हाँ, पूछा कौन सा शामिल नहीं किया था ना, तो 3 और 4 होगा आंसर। यहाँ पर सही वाला आंसर होगा हमारा ये होगा, ये शामिल किया था लेकिन ये शामिल नहीं किया था, 3 और 4 वाला नहीं पूछा है तो 3 और 4 आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पर उस वर्ष की जो अपनी अनुत्पादित वस्तुएं होती हैं, पूंजीगत लाभ या हानि होती है। ठीक है, और विदेशों से प्राप्त उपहार कुछ होता है। ठीक है, हस्तांतरण आय या बोनस हो गई, तो ये सब इसमें चीज़ें नहीं शामिल की जाती हैं, याद रखना है। जीडीपी के जो यहाँ पर गणना करते हैं तो ये सब इनको हटा दिया जाता है, नहीं शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, मुद्रास्फीति संबंधित यहाँ पर निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मुद्रास्फीति से परिवर्तनशील जो आय है उसके समूह को लाभ होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात, मुद्रास्फीति से बेरोजगारी में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति से क्या होगी? जो बेरोजगारी में यहाँ पर वृद्धि होगी, तो ये बात यहाँ से गलत हो जाएगी इसकी। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से जो में वृद्धि, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। तीसरा, निर्यात में कमी होती है, ये बात सही है क्योंकि इसका जो मुद्रास्फीति में निर्यात होगा उसमें कमी हो जाती है। ठीक है, तो हमारा 1 और 3 सही है। पूछा गलत कथन कौन सा है, तो केवल 2 गलत है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, यहाँ पर जो मुद्रास्फीति है उसमें क्या क्या चीज़ होती है, देखो एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, आप इसी लिख सकते हो। ठीक है, आप पेज उठाओ, जहाँ पे पेज अगर लेकर रखा है तो मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको नोट करना है, हर एग्जाम में आपकी काम आएगी वो। ठीक है, जैसे कि उपभोक्ता, अभी मुद्रास्फीति जैसे आपका प्रभाव होगा, मुद्रास्फीति आई तो उसमें क्या होगा? उपभोक्ता को क्या होगा? उपभोक्ता जो होगा उसको प्रॉफिट होगा, सॉरी उपभोक्ता को यहाँ पर लॉस होगा। राइट, जो उपभोक्ता होगा उसको लॉस होगा। राइट, दूसरी बात, जो ऋणदाता है उसमें क्या होगा? मुद्रास्फीति में उसको भी हानि होगी, उसको भी लॉस होगा। ठीक है, तीसरी बात, सार्वजनिक जो बचत है उसमें क्या होगी? उसमें कमी होगी। सार्वजनिक बचत में ना लाभ होगी ना हानि होगी, उसमें कमी होगी, ये पॉइंट लिख सकते हो। चौथी बात, आयात में क्या होगा? इंपोर्ट में वृद्धि होगी। ठीक है, इंपोर्ट में क्या होगा? वृद्धि होगी। और यहाँ पर जो एक्सपोर्ट में क्या होगा? एक्सपोर्ट में कमी आएगी। राइट, लिख सकते हो एक्सपोर्ट में कमी, यहाँ पे लिखा था नीचे देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट में दे रखा था कि निर्यात में कमी, तो सही था वो, तो एक्सपोर्ट में कमी मतलब भेजेंगे उसमें कमी है। राइट, उसके बाद रोजगार में क्या होगा? रोजगार में यहाँ पर बढ़ेंगे। राइट, रोजगार में वृद्धि होगी। उत्पादक क्या होंगे? उत्पादकों को लाभ होगा। ठीक है, हानि नहीं होगी, लाभ होगा। व्यापारी को क्या होगा? व्यापारी को भी लाभ होगा। ठीक है, और जो कृषक होंगे कृषक को भी लाभ होगा, और परिवर्तनशील आय समूह होते हैं उनको भी लाभ होगा। तो ये सब पॉइंट लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, किस किस को लाभ होगा और किस किस को हानि होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। अभिकथन ए कारण आर ब्लू चिप कंपनी को सुरक्षित निवेश यहाँ पर विकल्प बनाता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात, ब्लू चिप कंपनी के पास लाभांश भुगतान और स्थिर वृद्धि के लिए एक सुसंगत इतिहास होता है। सेकेंड बात भी जो आ रहा है ये भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रही है। क्वेश्चन नंबर 60, लॉरेंज वक्र और यहाँ पर गिनी गुणांक, कुजनेट्स वक्र और फिलिप वक्र दे रखा है। तो यहाँ से देखो, पहला पूछ रहा है कि कौन सा सही युग में जहाँ पर सही सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सभी बातें इसकी सही सुमेलित कर रहा है, क्योंकि ऊपर देखो अभी कुजनेट्स वक्र की बात बता चुका था, और यहाँ पर लॉरेंज वक्र क्या होता है? आय की विषमता। ठीक है, गिनी गुणांक क्या होगा? आय के वितरण की व्याप्त समानता असमानता और सांख्यिकी माप। तीसरा कुजनेट्स वक्र प्रति व्यक्ति आय की विषमता की माप, और फिलिप वक्र बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति संबंध को दर्शाता है। तो चारों बातें हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट होंगी, आंसर डी। इनके बारे में लिख लेना है आपको, लॉरेंज वक्र लिखना है और यहाँ पर सामने ये, तो ऐसे करके सामने लिखोगे तो आपको देखते ही देखते ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। ये कम से कम जब भी आप सोओगे, जब भी बैठोगे तो एक पूरा अपना पूरा कॉपी टाइप में बना लो टेस्ट पेपर की, जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप देखते बैठते देखते उनको याद करते रहो, सब चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। कम से कम 40% क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा, और करीब 25% क्वेश्चन आपको 20 से 25% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से मिल जाएगा। ठीक है, कुछ करंट अफेयर से 20-25 कर लो, आपका काम हो गया। ठीक है, इससे पकड़ना है आपको, तैयारी करना है, मतलब जो तैयारी करना है उसको टुकड़े में कर रहा है, छोड़ छोड़ के, जैसे इतना परसेंट यहाँ से मिलेगा, इतना परसेंट यहाँ से, यानी कि लगे पढ़ो एक ही सब्जेक्ट में नहीं।
कुछ देखो डिवाइड करने किस किस चीज़ को कितने कितना टाइम हमको देना है, कितने कितने टाइम में हमको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, राइट, कहाँ कहाँ से कितने नंबर निकालने हैं हमको, ऐसा होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सभी यहाँ से इसका करेक्ट है 60 का। 61 देखते हैं। 61 है, गिफिन वस्तुओं के संबंध में विचार करना है। गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तु होती हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात करेक्ट है, ठीक है। गिफिन वस्तुओं के संबंध में जो हमारी बात है, ये निम्न कोटि वस्तु होती हैं, इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। मूल वृद्धि में होने पर गिफिन वस्तुओं की जो मांग है उस पर बढ़ जाती है, और यहाँ पर मूल में कमी होने पर इनकी मांग कम हो जाती है। आंसर दोनों बातें करेक्ट है। आंसर सी यहाँ से सही होगा। गिफिन वस्तु के बारे में आपको लिख लेना है कि गिफिन वस्तु क्या होती है, ये बताना है इसको, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 62। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सार्वजनिक निजी क्षेत्र को विभाजित करने का मुख्य आधार था। इसका जो मुख्य आधार था ये हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व, राइट। सार्वजनिक जो हमारे क्षेत्र हैं उसमें अधिकांश जो हमारी परिसंपत्ति पर सरकार का स्वामित्व होता है, और ये सरकार की सारी सेवाएं उपलब्ध करवाती है, जैसे कि यहाँ पर रेलवे, डाकघर इत्यादि, ठीक है। निजी क्षेत्र में ये हमारी परिसंपत्ति, स्वामित्व और यहाँ पर जो सेवाएं उसकी जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या जो कंपनियां उसके हाथों में होती हैं, जैसे टाटा आयरन स्टील्स लिमिटेड है जिसको, और रिलायंस स्टील जो इंडस्ट्री लिमिटेड है जो, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे याद रखना है। तो सी यहाँ से उद्यमों का स्वामित्व होगा जो हमारी सार्वजनिक निजी क्षेत्र की विभाजित करने का मुख्य आधार होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। 63 है, औसत आय के संबंध में बताना कौन सा सही होगा। पहली बात है, औसत आय ये देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। पहली बात करेक्ट है, डिवाइड करके निकालते हैं इसको। दूसरी बात, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहता है, ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट है। 63 का सी। 64 है, संस्थान और यहाँ पर अवस्थित दे रखा है राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान, ये त्रिवेंद्रम, ठीक है। तो पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से जो है ये, अच्छा यहाँ पर मैचिंग करना है, पहली बात नहीं बता रही, मैचिंग करनी है, ठीक है। तो मैचिंग करते हैं। राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला, तो आपका हो जाएगा यहाँ से राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला पालमपुर कांगड़ा में, प्रयोगशाला पालमपुर कांगड़ा, ए का 4 हो गया, ठीक है। अगला बी का 1 केंद्रीय फसल शोध संस्थान त्रिवेंद्रम, है ना। और सी का 2 मतलब भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता, और डी का 3, डी का क्या बचा 3 है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 64 का बी यहाँ से करेक्ट है। 65 उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वाधिक आय निम्न में से किससे प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश की जो है सर्वाधिक आय किससे प्राप्त होती है, राइट। करेक्ट आंसर होगा ये प्राप्त होती है राज्य का अपना कर राजस्व से, ठीक है। कितना परसेंट आता है ये आता है टोटल 37% इसका, ठीक है। केंद्रीय अंतरण यहाँ पर बोल रखा है, ये किसका कितना है, इसमें आता है 30% इसका, ठीक है। सार्वजनिक ऋण जो प्राप्तियाँ उसमें आता है 15%, सॉरी यहाँ पर सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ इसमें 15% आएगा, और केंद्रीय अनुदान में आता है आपका करीब 12% या 13% मान सकते हो, 12.5 या 12.8 ऐसे करके यहाँ पर परसेंटेज इसका। तो सबके परसेंटेज भी लिख सकते हो कि इसमें कितना आ जाता है। 66 है, आर्थिक विकास समानता युग्मित होता है किसमें। आर्थिक विकास है जो समानता युग्मित होता है स्फीति के साथ, ठीक है। आर्थिक विकास के साथ साथ वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, और साथ ही यहाँ पर आय में भी वृद्धि होती है। यही कारण है कि यहाँ पर आर्थिक विकास समानता स्फीति के यहाँ पर साथ युग्मित होता है। 67 अभिकथन और कारण। अभिकथन एक कारण, राज्य वित्त आयोग वित्तीय आवंटन के सिद्धांतों के बारे में राज्यपाल की सिफारिशें करता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, राज्य वित्त आयोग का उद्देश्य है कि राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संसाधन को समान वितरण सुनिश्चित करे, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर राज्य वित्त आयोग के बारे में दोनों बातें सही बता रहे है ना, व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन 68, धनी अधिक होते हैं, अधिक धनी होते जा रहे हैं और निर्धन अधिक निर्धन होते हैं, ये जानने के लिए किस बात की तुलना करना आवश्यक होगा। इस बात के लिए आवश्यक होगा क्योंकि यहाँ पर ये बी स्टेटमेंट विविध अवधियों में विविध वर्गों की आय की जो हमारे आदाता होते हैं उसकी आय का वितरण को, ठीक है। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 69 है, निम्नलिखित में से युग्मों पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है। आंसर हो जाएगा 69 का हमारा यहाँ से जो सही सम्मिलित नहीं है ये हो जाएगा बी, IMF विश्व बैंक का अंग है, ठीक है। ये यहाँ से इसका गलत होगा, IMF विश्व बैंक का अंग नहीं होगा, यहाँ से गलत हो जाएगा ये। 70 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं, इनमें से यहाँ पर निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या, ये इसका जो तत्व होगा नहीं होगा ये, ठीक है। शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों हमारे मानव विकास सूचकांक के तत्व होते हैं, राइट। निर्धनता से नीचे जो यहाँ पर लोगों की संख्या है ये नहीं होगी, ये तीनों यहाँ से सही है। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं 71 में
जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष 1921, ए का 3, ठीक है, ए का 3 कहाँ पर है, इसमें अब हो सकता है, इसमें हो सकता है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष ये हो जाएगा आपका 2011-12, सबको पता है, ठीक है। और सेल की स्थापना हुई थी 1974, 1974। और बचा कौन सा, सेबी का स्थापना हुआ था 1988, है ना, ये आंसर देगा। आंसर 71 का सी करेक्ट है। 72 है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई CDP सुरक्षा के संबंध में विचार करना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। ये क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत प्रारंभ किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। इसके माध्यम से बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित की जाएगी, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात, ये प्लेटफॉर्म नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ई-रूपी वाउचर का प्रयोग करके यहाँ पर किसानों के बैंक खातों को सीधे सब्सिडी भेजेगा। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों बात एकदम करेक्ट है। आंसर यहाँ पर 72 का ए सही है। 73 आपसे फिर से मैच करना है, देखते हैं इसको। समिति और यहाँ पर दे रखा है कार्यक्षेत्र, यहाँ पर बोला वांछित समिति, ये होता है प्रत्यक्ष कर से। दांतेवाला समिति आपका हो जाएगा बेरोजगारी से। दत्त समिति आपका औद्योगिक लाइसेंस से। और नरेश चंद समिति आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। सब एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। 74 यहाँ से निम्नलिखित में से किस बजट प्रणाली को सनसेट बजट सिस्टम में पर कहा गया था। आंसर हो जाएगा ये जीरो बेस बजट में, ठीक है। 75 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार गारंटी योजना है, इसकी मजदूरी में हाल ही में यहाँ पर निम्नलिखित में परिवर्तन किया गया। इस योजना को मजदूरी की दरें जो है इनमें से क्या संशोधित की गई हैं। आंसर हो जाएगा 75 का डी यहाँ से करेक्ट होगा। उपभोक्ता मूल्य जो सूचकांक है इसमें कृषि श्रमिक यहाँ पर इनमें संशोधन किया गया है। आगे देखते हैं 76 नंबर। 76 है, एशियाई आधारित यहाँ पर संरचना निवेश बैंक है, उसके बारे में विचार करना है। इसका परिचालन जनवरी 2016 से प्रारंभ हुआ था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात, इसका मुख्यालय बीजिंग में। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 100 से अधिक है, ये भी बात करेक्ट है। चौथी बात, इसमें एशिया से बाहर के कोई सदस्य नहीं है, ये बात गलत है। इसमें एशिया से बाहर के भी यहाँ पर जो सदस्य हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी बैंक में संस्थापक सदस्यों में 57 देश सदस्य शामिल हैं और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 106 हो चुकी है, राइट। तो यहाँ पे अन्य देश भी इसमें शामिल है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, ये गलत हो जाएगा चौथा। ओनली 1 2 3 करेक्ट, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 76 का। इस टाइप से यहाँ पर टेस्ट नंबर जो 5वां है DIS का, ठीक है। यहाँ पर मैंने करीब 76 क्वेश्चन देख लिए पार्ट 1 में। और देखो जो भी टॉपिक यहाँ पर आए, जैसे कि कुछ भी टॉपिक आपको नहीं समझ आए इसमें से, वो टॉपिक आपको जाकर डीप में थोड़ा इकोनॉमिक का पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ से आपका ये सब जो करोगे उसके बाद अपना जो टेस्ट रहेगा उसको सॉल्व करोगे। और प्लस यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व करते रहना है, ठीक है। 3 चीज़ आपको सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है रोज, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जो टेस्ट पेपर करा रहा हूँ करीब 150 या 150 नहीं तो कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन आपको रोज करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि आप सॉल्व किया भूल गए, सॉल्व करने के साथ साथ आपको उनकी व्याख्या भी पूरी पता होनी चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं। इसलिए मैं बोला हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने कराया उसको जाके जो पॉइंट आपको नहीं समझ आया वो आप डीप में थोड़ा सा स्टैटिक में देख सकते हो क्या ये पॉइंट है ना। जो भी सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर चलेगा उसको आपको स्टैटिक निकाल कर रख लेना है और यहाँ पर मैच करते रहना है, ठीक है। इस टाइप से करना है। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और जो डेली का टारगेट रहता है वो मैं आपको जो मेंटरशिप टॉपिक हमारा जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वो मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ, तो मैं अभी यहाँ पर भेज दूंगा, तो आप यहाँ से इसको पढ़ पाओगे, राइट। एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।